5 अनयूजुअल ट्रिक्स टू सेव मनी। ये कोई नॉर्मल टिप्स, नॉर्मल ट्रिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं होंगे जो आपको हर कोई बता देगा। कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स होने वाले हैं जिनकी हेल्प से 1 लाख रुपए तो ना बहुत छोटा अमाउंट हुआ, एट टाइम्स आप इससे भी बड़ा अमाउंट की सेविंग कर पाएंगे और रेगुलर सेविंग होगी आप सभी के लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हर एक चीज को डिटेल में जाके आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम। इन्वेस्ट आज फॉर कल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके भी सीधा सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा मेंबर्स बन चुके हैं इसका पार्ट। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, काफी एडिशनल अपडेट हम फ्री चैनल पे भी डालते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना। सबसे पहला पॉइंट आता है लोन से रिलेटेड। देखिए, आप और हम जब भी होम लोन लेते हैं, मेजॉरिटी टाइम हम फ्लेक्सिबल लोन लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, हमारी होम लोन की रेट भी बढ़ चुकी होती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होती है, हमारे होम लोन की इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाती है। इसमें एक टेक्निकल ग्लिच है। ग्लिच क्या है, जब भी रेट बढ़ने की बात होगी ना, तब तो आपको कोई भी बिना पूछे अपने आप आपकी रेट बढ़ा चुके होंगे। पर कई बार ना, जब भी आपकी इंटरेस्ट रेट कम करने की बात होती है, रूल ये बोलता है कि आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक में। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इस रूल के बारे में, हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते, और क्योंकि हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते, हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली देते जाते हैं। हमें मेक श्योर क्या करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल आप रिव्यू करिए कि क्या लोन की रेट आपको अप्लाई हो रही है। उसी के साथ साथ ये भी चेक करिए कि एक्चुअली आज के दिन मार्केट में क्या रेट है। अगर उसके बीच में काफी डिफरेंस है, एक बार बैंक से कनेक्ट कीजिए। स्पेशली अगर आपकी फ्लेक्सिबल होम लोन रेट है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो सकता है और एक अच्छे अमाउंट की सेविंग आपके लिए हो सकती है। ये तो होम लोन से रिलेटेड हुआ फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट में एक और सब पॉइंट है, उससे भी अभी कवर करते हैं। होम लोन में बेस्ट होम लोन कौन सा होता है। देखिए, हर एक बैंक के पास एक फ्लेक्सी होम लोन का प्रोडक्ट आता है। अभी हम एग्जांपल के लिए SBI की बात करते हैं, क्योंकि SBI का मैक्स फ्लेक्सी प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्टली बैंक में जाके पूछेंगे ना, आपको कोई नहीं बताएगा। पर अगर आपने अड़ गए कि मुझे तो यही प्रोडक्ट का लोन चाहिए, तो आपको ये लोन आपके RM को देना ही पड़ेगा। मैक्स फ्लेक्सी लोन क्या होता है, सपोज करिए मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए अपना घर बनाने के लिए। 8% का इंटरेस्ट रेट है। मैक्स फ्लेक्सी में हो सकता है 8 की जगह 10, 15, 20 पैसा ऊपर की इंटरेस्ट रेट लग रही हो। आपका ये एक OD अकाउंट बन चुका होता है। सपोज करते हैं मैंने 1 करोड़ का होम लोन तो ले लिया SBI मैक्स फ्लेक्सी के नाम से, मेरे पास एक होम लोन हो चुका है। अब मेरे पास 10 लाख रुपए कहीं से आए और अगले 6 महीने के लिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। यूजुअली मैं क्या करता हूं, उसे लिक्विड फंड में या कुछ डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता हूं, जहां पे जो मुझे रिटर्न मिलेगा ना, एज कंपेयर टू होम लोन, उससे तो कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिटर्न मिलने वाला है। मैक्स फ्लेक्सी प्रोडक्ट में यहां पे आती है इसकी खूबसूरत बात। आप क्या कर सकते हैं, इस 10 लाख रुपए को अपने लोन के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जब 6 महीने बाद रिक्वायरमेंट हो, तब आपके पास एक चेकबुक भी रहेगी जिसके बेसिस पे आप नया चेक इश्यू कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट बात करी जाए तो ये आपके लिए OD अकाउंट बन जाएगा आपके होम लोन का, और इससे अच्छा होम लोन का प्रोडक्ट आज के दिन इंडिया में नहीं है। हमेशा मेक श्योर कीजिएगा, जब भी आप बैंक में कोई भी लोन लेने जाए, स्पेशली होम लोन जब भी लेने जाए, हमेशा फ्लेक्सी टाइप के होम लोन प्रोडक्ट लेना होगा। SBI में तो मैक्स फ्लेक्सी गेन इस प्रोडक्ट का नाम है, हर बैंक में इसका नाम अलग होगा, बट मैंने आपको प्रोडक्ट का फीचर बता दिया। मतलब होम लोन के जैसा ही आपका एक OD अकाउंट बन चुका होगा, जिसे आप अपना एक लिक्विड फंड का अकाउंट के जैसे भी यूज करने वाले। इससे आपके काफी ज्यादा एफिशिएंसी और रिटर्न्स काफी बढ़ जाएंगे। ये हुआ है सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वापस से आता है बैंक से रिलेटेड। देखिए, जब भी हम बैंक में नया अकाउंट खुलाते हैं ना, हमें लगता है कि इनमें जो भी चार्जेस लिखे हुए ना, ये कभी वेव नहीं होंगे। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है, अगर आप पहले दिन में बैंक में डिसाइड कर लेना कि ये चार्जेस मुझे कभी भी नहीं लगने चाहिए, आप पहले दिन टर्म एंड कंडीशन सेट कर सकते हो और आपको लाइफ लॉन्ग वो चार्जेस नहीं लगेंगे। हमें क्या लगता है, बैंक की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये चार्जेस लगेंगे तो ये चार्ज लगने ही होंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके RM के पास और आपके मैनेजर के पास ऑथराइजेशन रहती है कि वो आपके लिए कुछ पर्टिकुलर चार्जेस वेव ऑफ कर सके। उसी के साथ साथ कई बार अननेसेसरी चार्जेस भी हमें लग जाते हैं। हमें एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। अगर कोई भी चार्जेस अननेसेसरी हमें अप्लाई हो गए ना, या तो अपने RM से बात कीजिए, या फिर अगर आपका RM नहीं सुन रहा ना, सीधा बैंक में जाइए। बैंक में एक ग्रीन कलर की आपको कंप्लेन रजिस्टर मिलेगा, वहां पे जाके चुपचाप अपनी कंप्लेन लिख के आ जाइए। आपके RM बोल सकता है कि यार ये कंप्लेन रजिस्टर नहीं, आप तो सीधा फिजिकल में कंप्लेन दे दो। नहीं 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 नहीं, हमें उस ग्रीन कलर की, जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनली एक ग्रीन कलर का खाता बुक नहीं होती थी, वैसा ही आपको कंप्लेन रजिस्टर मिलेगा। अपनी ब्रांच में जाके उस कंप्लेन रजिस्टर में ना कंप्लेन लिख के आ जाइए और फिर देखिए क्या मजा आता है।
आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन कंप्लेन को जल्द से जल्द सॉल्व करना डेडलाइन के साथ बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जैसे ही आपने वो कंप्लेन लिखी ना, कोई सा भी अननेसेसरी चार्ज लगाओ, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि वो जल्द से जल्द विद इन दी सेट टाइम लिमिट आपको रिप्लाई करे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेजॉरिटी टाइम अगर कोई गलत चार्ज अप्लाई भी हो गया होगा ना, वो भी रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये होता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को समराइज करें ना, सबसे पहले आपको अगर दिख रहा है कि कुछ चार्जेस आप वेव ऑफ करा सकते हो स्टार्टिंग में ही, आप अपने आरएम से ये डील कर सकते हो कि ये चार्जेस मुझे नहीं लगने चाहिए, वो आपको लाइफ लॉन्ग नहीं लगेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपने अकाउंट खुला दिया है, कुछ गलत चार्जेस लग रहे हैं, वो भी वापस से रिवर्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ब्रांच पे जाना है, एक रजिस्टर में अपनी कंप्लेन लिखनी है और अपनी कंप्लेन को आरबीआई के नोटिस में डालना है। अगर वो गलत चार्ज हुआ तो आपके रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक के ऊपर। थर्ड ट्रिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये क्या होता है, आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता है कि हमें इंश्योरेंस के नाम पे हमेशा 2 इंश्योरेंस लेने होते हैं, उसके अलावा और किसी भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल नए सारे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या ट्रिक आई है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पहले साल नहीं मिलता, सेकेंड ईयर से आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस का रिक्लेम मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। मतलब ये अगर आपने 10 लाख का कवर ले रखा है, एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी अर्गो में आपने 10 लाख की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रखी है, आपको पर ईयर कुछ पॉलिसीज में 5,000 से 10,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना सम एश्योर्ड है, आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको उसके लिए करना सिर्फ इतना सा है, अपने कुछ भी बिल्स, मेडिकल के बिल्स, कुछ भी मेडिसिन के बिल या फिर आपने कुछ नॉर्मल चेकअप कराया उनके बिल सबमिट करने, हेल्थ चेकअप के नाम से आपको रिफंड मिलेगा। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता कि रिफंड का भी क्लॉज होता है, इसलिए वो कभी रिफंड नहीं लेते और अननेसेसरी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए हर एक लेवल की सम एश्योर्ड में एक अलग लेवल का रिफंड रहता है, वो हम मिस करते हैं। अगर अभी तक आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की भी हेल्प चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नंबर दे रखा है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी चाहते ना, तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी हो सकता है कि कई बार आपको नहीं पता और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके एजेंट को भी नहीं पता हो कि ऐसा कुछ रिफंड भी मिलता है, इसीलिए आप अननेसेसरी 5,000 से लेके 15,000 तक पर एनम एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हो। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। हेल्थ चेकअप के नाम से आपको क्लॉज अपनी पॉलिसी में मिल जाएगा। ये होता है थर्ड पॉइंट। आई होप आपको पहले 3 पॉइंट पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। उसी के साथ साथ लास्ट 2 पॉइंट में इंटरेस्टिंग होने वाले, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला सकते हैं। उसी के साथ साथ लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल 2 पॉइंट की तरफ, कुछ ऐसे पॉइंट जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट होता है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। देखिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कर तो देते हैं पर हमें पता नहीं होता कि इन एक्सपेंसेस के बेसिस पे हमें इनकम टैक्स में काफी सारी रिडक्शन भी मिल सकती है। हमें क्या मेक श्योर करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एटलीस्ट आप पहले 1 या 2 साल में करके देखिएगा। जितने भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, स्पेशली जिनकी वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 5,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, तो उनके बिल संभाल के रखिए। चाहे आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हो या ऐसे कुछ भी एक्सपेंडिचर हो, इन सब एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स में काफी सारी रिबेट्स मिलती है। बट क्योंकि हम इन एक्सपेंडिचर के बिल संभाल के नहीं रखते, हमें ये रिबेट मिलती नहीं है। आपको 1 साल ये सारे एक्सपेंडिचर के बिल संभालने, अपने सीए के साथ बैठना है और मेक श्योर करना है जहां जहां आप जो जो रिडक्शन ले सकते हो वो ले ले। और जिस जिस बिल के बेसिस पे आपको रिडक्शन मिल रहा है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल आप अपने आप ही बिना किसी के कहे वो सारे एक्सपेंडिचर के बिल संभाल के रखेंगे। स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, प्रोफेशनल के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इसीलिए आपको अपने बिल्स हमेशा संभाल के रखने चाहिए और संभालना ही नहीं, अपने सीए को सबमिट भी करना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली उसे यूज भी कर सके। मेजॉरिटी टाइम ऐसे काफी सारे रिडक्शन होते हैं जो हम अननेसेसरीली छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा 1 साल के लिए। अगले साल के लिए बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा कि कौन कौन से बिल्स आपको स्पेशली संभाल के रखने हैं। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। फाइनल पॉइंट क्या आता है, इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने काफी पैसा बचा लिया होगा। इन पैसे को बचा के अगर हमने सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट में रखा ना, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होने की जगह इनवेस्ट चले जाएगा। आपको और हमें क्या करना है, जैसे ही कुछ एडिशनल पैसा हमारे पास बचे, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का मोड आई एम वेरी श्योर अगर आप इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको बहुत सारे मोड पता होंगे। हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी है। हमारी टीम आपको इन्वेस्टमेंट करने में, म्यूचुअल फंड्स में पूरी हेल्प करेगी। अगर नहीं भी ना, आप बस इतना सा मेक श्योर करिए जो भी आप पैसा बचाए उन्हें इन्वेस्ट करिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो कहां उस बचाए हुए पैसे का खर्चा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो इसीलिए क्योंकि जब भी कोई पैसा हमारा बचता है ना, उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती है। सोच के देखिएगा, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। पहला पैसा तो वो जो आपने अर्न किया,
जो आपने रात भर जगे 1 महीने तक मेहनत करी, फिर आपके पास सैलरी आई, उसकी आपको कीमत पता होती है। दूसरा पैसा ऐसा होता है जो आपको लॉटरी लग जाए, या कुछ एडिशनल सेविंग हो जाए, या कुछ एडिशनल बचत हो जाए, या फिर आपको कहीं कुछ ऑफर मिल जाए। उस पैसे की वैल्यू हम कम समझते हैं क्योंकि वो हमारा हार्ड अर्न मनी नहीं है, इनडायरेक्टली ये आपका ही मनी है, बट क्योंकि इसके लिए आपने डायरेक्टली कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, आपके लिए इसकी वैल्यू कम हो सकती है। इन छोटे छोटे पैसों की वैल्यू कम मत करिएगा। जैसे ही कुछ एडिशनल सेविंग हो उसे इन्वेस्ट करिएगा और आप देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल आपके गोल का जो अमाउंट था वो काफी कम हो चुका होगा, बिकॉज आपने कुछ अननेसेसरी खर्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप खर्चे मत करिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो आप एक्चुअली बचा भी सकते हैं उनका ध्यान रखें, उनको इन्वेस्ट कर दे तो आपके गोल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। आई होप आप इन 5 पॉइंट को यूज करने वाले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।